हमें माँ को इतनी छोटी बात पर यूं घर से नहीं निकलना चाहिए था। रात को 1 बज रहे थे। माँ की खांसी के दौरा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खांसी के धसके बहू बेटे के बगल वाले कमरे में सुनाई दे रहे थे। उफ, माँ जी ने खुद सोती ही नहीं, न सोने देती हैं। बहू रोमा भुनभुनाते, कानों में तकिया लगाओ और सो जाओ, और भगवान के लिए मुझे सोने दो, पति सुमित ने झुलझुलाते हुए कहा। तकिए और कान की गुजलबंदी तो अलबात नहीं हुई, पर दिल में दबे गुबार की रागिनी संपन्न स्वर में आवाज बजने लगी। खांसी क्या, बाहर ढोल भी बजे तो तुम्हारे खुलटे में फर्क पड़ने से रहा, पर मुझसे आरी चलने वाली जैसी खांसी बर्दाश्त नहीं होती। सुबह जल्दी मैं उठूं, बच्चों का नाश्ता मैं बनाऊं, तुम्हारा टिफिन मैं तैयार करूं, भागते दौड़ते बस पकड़कर ऑफिस में जाऊं, और वहां बॉस और ऑफिस की टेंशन मैं झेलूं, ले देकर बच्चा रात को सुकून खो से नसीब नहीं होता। ये खांसी अब मेरे दास्ते से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। तो तुम क्या चाहती हो, अम्मा के मुंह पे तौलिया ठूस दूं? पति सुमित ने दबी जुबान में तल्ख से कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, किंतु इसका कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको आजमा लिया, इस पर खांसी भी नहीं रुकती, तो मैं क्या करूं? बगल वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ अम्मा के कमरे तक आ रही थी। अम्मा को पता था बहू बेटे के वर्त के केंद्र बिंदु वही हैं। वो अपनी खांसी के आवाज़ को दबाने की भरपूर प्रयास करती है, किंतु वो भी क्या करे। खैर, खून खांसी खुशी क्या किसी के रोके से रुक सकती है क्या? अम्मा धीरे से उठती है, दवा के डिब्बे से मुलेठी ठूसने का प्रयास में मेज पर रखा पानी का गिलास गिर जाता है। रात के सन्नाटे में गिलास गिरने की झंझनाहट बम के गोले जैसा गूंज उठती है। रोमा तकिए सहित ड्राइंग रूम के सोफे पर सोई और पति सुमित अकेला पलंग पर सोया। खांसी को कोसता सोने का प्रयास में अम्मा बेचारी भी परेशान थी। सुबह होने पर बेचारे बच्चे बिना टिफिन के पैसे के साथ स्कूल धकेल दिए जाते हैं। रोमा माथे पर पट्टी बांध ऑफिस में छुट्टी पर थी। ऑफिस के कैंटीन से कुछ खा लेना के आदेश के साथ सुमित भी बिना टिफिन के विदा हो चुके हैं। अम्मा घर के टेलीविज़न पर चल रहे एपिसोड अपनी भूमिका से सुप्रभात की माला जप रही है। घर के मौसम की हवा बता रही है आज कुछ न कुछ होना है, और हुआ भी। शाम की चाय पर गोलमेज समेत हुआ। रोमा ने सुमित से कहा, अम्मा को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाए। पहले तो सुमित नहीं माना, पर पत्नी के दबाव के आगे उसने भी अपना निर्णय ले लिया कि अम्मा को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया जाए। इस निर्णय में कुछ समस्या स्वाभाविक भी थी, जैसे क्या अम्मा आसानी से ओल्ड एज होम में जाने के लिए राजी हो जाएगी। दूसरी समस्या कि अम्मा के जाने के बाद घर पर उनकी अनुपस्थिति की आसपास के मोहल्ले में कैसे न्याचुरल ठहराया जाएगा। यह समस्या का हल करना भारी पड़ रहा था, क्योंकि अम्मा ने ओल्ड एज होम में जाने से साफ इनकार कर दिया था। उनका विचार था कि मकान उनके पति ने बनवाया है, अतः ये मकान उनका है। यदि किसी को समस्या है तो वो जा सकता है, परंतु वो क्यों जाए? अम्मा का कहना भी गलत नहीं था। परेशानी उनको नहीं, बल्कि उनकी बहू को थी। बहू रोमा ने बड़ी चालाकी से मीठी आवाज़ में कहा, अम्मा जी, इस घर परिवार की मालकिन तो आप ही हो। हम कोई हमेशा के लिए ओल्ड एज होम जाने के लिए नहीं कर रहे हैं।
हमारी नौकरी की मजबूरी के कारण हमें 1 महीना को चुनाव ड्यूटी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हमें आपकी फिक्र रहेगी, इस कारण हम आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते। सुविधायुक्त होम है वो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और सिर्फ 1 महीने की तो बात है। इसके बाद हम आपको वापस नहीं लाएंगे। बहू की मीठी चुपड़ी बातों से अम्मा को यकीन तो नहीं हुआ, पर बेटे के मनुहार और कसमों से पिघल गई। मन में सोचा, चलो 1 महीने की तो बात है, किंतु अम्मा भूल गई कि ये कोई श्रवण कुमार वाला युग नहीं है, जहाँ श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर ढोता रहा था। ये तो माँ की खांसी की बेटी पर भारी पड़ रही थी, और फिर पत्नी की इच्छा के आगे माँ चाहे भाड़ में जाए। जो भी हो, अम्मा जाने के लिए राजी हो गई। ओल्ड एज होम एड्रेस पर कोई लिखी। अम्मा के जाने की तैयारियां जोरों से आरंभ हो गई। ये जोर शोर कहना शायद बेटी बहू को जल्दी होगी, क्योंकि एक बुढ़िया का सामान ही क्या, एक अटैची, अंग्रेजी देसी दवाई, गुड़, चूरन, पक्की, इन सब सामानों के साथ अम्मा चली गई। अम्मा घर से क्या गई कि घर भाव भाव करने लगा। विचित्र बात ये भी थी कि नींद में रुकावट बनी खांसी को शोर नहीं था, किंतु फिर भी बेटा बहू रात भर करवटें बदलते रहे। नींद कोसों दूर थी। सच है, हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, परंतु खुद का अपराध हमेशा कटोरता रहता है। ये हाल अम्मा के बेटे बहू का था। जो झूठ उन्होंने बोला था वो कहीं न कहीं उन्हें कचट रहा था। जब सुबह काम वाली बाई ने तहकीकात के अंदाज से पूछा, आज अम्मा नजर नहीं आ रही हैं, कहीं गई हैं क्या? हाँ, अपने भाई के साथ गांव गई हैं, रोमा ने जवाब दिया। बाई के उत्सुकता इस उत्तर से पहले तो अम्मा ने कभी भाई का जिक्र नहीं किया था, फिर अचानक से कैसे जाना हो गया। कल तो अम्मा ने कुछ नहीं कहा था, तो क्या वो तेरे से इजाज़त लेकर जाते, और क्या हर बात तुझे बताना ज़रूरी है? देख, वहाँ कोने छूट गया है। अम्मा को छोड़ ध्यान दे पोछे लगाने में, रोमा ने गुस्से से कहा। घर की बाई को किसी की खबर लगाने का अर्थ 10 घरों तक खबर पहुँचना होता है। 1 महीने गुजर जाने पर भी अम्मा के नहीं लौटने पर उसने मिलने जुलने वाले के मन में शंका होने लगी। बातों का पतंग बना स्वाभाविक था। खबर में ट्विस्ट जब आया, जब उस दिन बाई ने रोमा से कहा, बीबी जी, पता है लोग अम्मा के बारे में क्या क्या कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं बेटा बहू मकान हड़पने के लिए सास को कुंभ के मेले में छोड़ आए हैं। ये सुनकर रोमा सुध ही रह गई। अब ऐसे एहसास हुआ कि उसे आते जाते देखकर लोग उसे हिकारत की नज़र से देखते और फुसफुसाने आने लगते। शाम की चाय पर पति पत्नी में चर्चा हुई तो सुमित ने भी स्वीकारा कि मोहल्ले वाले उसे देखकर मुंह बिचकाते हैं और फुसफुसा आने वाले लगते हैं। एक तो माँ की चुपचाप ओल्ड एज होम में डालने का आत्मग्लानि, ऊपर से मोहल्ले में होने वाले सामाजिक बहिष्कार ने दोनों का मानसिक तनाव बढ़ा दिया। न दिन का चैन न रात का नींद। माँ की खांसी इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना ये मानसिक तनाव है। जब ये तनाव बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब रोमा ने सुमित से कहा, भगवान के लिए जाइए और अम्मा को घर वापस ले आइए। हमने जो इतने रुपए ओल्ड एज होम में जमा किए हैं वो तो वापस मिलने से रहा। सुमित ने शंका प्रकट की। रुपए को तुम मारो गोली, बस तुम अम्मा को वापस ले आओ। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सोचे समझे अपने कलेजे के टुकड़े औलाद के लिए, जिस माँ ने ना कभी दिन देखा न रात, वो मात्र एक फुटबॉल बनकर रह गई थी। पहले ठोकर मारे गोल
चूक गया तो पाले में वापस ले आओ। सुमित एल्डर होम पहुंच गया था। ऑफिस से अम्मा की खोज खबर लेने के बाद सुमित ने देखा फूलों की बगियों के बीच में पड़ी बेंच पर बैठी माँ बीज छील रही थी। सुमित को अचानक देखकर अम्मा हैरान हो गई। मन में अनेक विचार आए। खुद पर काबू पाकर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, तो मुझे माँ की याद आ ही गई, बहू नहीं आई। सुमित माँ के पैरों में बैठ गया। माँ, घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अम्मा गंभीर हो गई। अम्मा ने उल्लासा देते हुए कहा, मैं क्या काट की गुड़िया हूँ जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। जब मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी तो मुझे भेजने का छल किया तुम दोनों ने। अब जब मेरा मन यहाँ लग गया तो तुम वापस आए हो। यहाँ दुख सुख बांटने वाले हम जोलियों से नाता जुड़ गया है। यहाँ योगा, मनोरंजन, सात्विक आहार सब है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कान खोलकर सुन लो सुमित, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी जहाँ मेरी खांसी तक से चिढ़ है, और अब तो मेरी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो गई। सुमित ने कहा, अब माँ बच्चों अपनी दादी को बहुत याद करते हैं। सुमित बहुत शर्मिंदा था। ये भावनात्मक लॉलीपॉप किसी और को देना बेटा। अब मैं लौटने वाली नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। आज भी तुम अपना ही फायदा देख रहे हो। तुम माँ के लिए नहीं आया, आसपास के लोगों के सवालों से बचने के लिए आया है। माँ को वापस ले जाने की समस्त पेज फेल हो गए थे। इधर कुआं उधर खाई। अम्मा ट्रस्ट मस्ट नहीं हुई। निराश, दुखी, शर्मिंदा भारी कदमों से लौटने लगा। ठहरो सुमित, रुक जाओ। सुमित, रुक जाओ। पुत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मेरा सामान उठाओ, हम वापस चल रहे हैं। एक नन्ही भूरी चिड़िया चींची करती सफ़ेद बादलों के ओर उड़ जाती है। बाहर 3 बहिवाल इंजन की आवाज़ ओल्ड एज होम से दूर होती जाती है। अब अम्मा घर पहुंचती है तो दरवाजे पर बहू रोमा इंतज़ार कर रही होती है। दौड़कर अम्मा के गले लगा लेती है और कहती है, इस घर में सुकून आपसे है। आप हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अम्मा ने बहू को गले लगा लिया। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रोमा को भी एहसास हो गया, घर में रौनक बड़े के आशीर्वाद से रहती है। बड़े को घर